आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी भी अलर्ट हो गई है। सपा ने 40 अहदेदारान को इंचार्ज बनाया है। आपको बता चले कि गड़बड़ियां सुधारने के लिए कदम उठाया जा रहा है। कई लीडरान को 2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक तरफ मगरबी बंगाल में टीएमसी काफी मुतहर्रिक है, तो दूसरी तरफ में यूपी में भी समाजवादी पार्टी अलर्ट मोड में आ गई है। और अब एसआईआर की मुखालफत में समाजवादी पार्टी भी अपनी हिकमत अमली बना रही है। अलग अलग जगहों पर जो लीडरान हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है और कई लीडरान को अलग अलग जिलों की 2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, समाजवादी पार्टी भी अब एसआईआर को लेकर काफी अलर्ट मोड में आ गई है। क्या कुछ हिकमत अमली समाजवादी पार्टी बना रही है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर लगातार घर घर जाकर बीएलओ जो है फॉर्म भरवा रहे हैं और नाम लिस्ट में जोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कई गड़बड़ियां पाई जा रही है। तमाम जिलों से ये शिकायतें आ रही है कि जो एसआईआर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। अब बीएलओ फॉर्म नहीं दे रहे हैं। बीएलओ को जो फोन किया जाता है तो वो फोन उठा नहीं रहे। कई बीएलओ अपना नंबर भी ऑफ किए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले भी बात कही थी कि एसआईआर को लेकर जो चुनाव आयोग है वो जल्दबाजी कर रहा है। अब बीएलओ को भी पता नहीं है कि कैसे फॉर्म भरा जाए, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है और एसआईआर को लेकर तमाम नाम काटने की साजिश भी उत्तर प्रदेश में रची जा रही है, क्योंकि 2027 चुनाव अब करीब आने वाला है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने 44 अपने राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को जो कार्यकारी सदस्य भी है उनको मैदान में उतार दिया है और उनको जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी है कि वो बीएलओ से जाकर संपर्क करें, मिले और जिस जिस जिलों में दिक्कतें ज्यादा आ रही है, जहां पर एसआईआर को लेकर लोग परेशान, उनको फॉर्म भरना नहीं आ रहा है, उनका लिस्ट में नाम नहीं है, उनके फॉर्म भरवाएं, बीएलओ से मिले और नाम लिस्ट में देखें, चेक करें और उनका फॉर्म जमा कराएं। जिनके पास फॉर्म नहीं है, जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, नए वोटर कार्ड बनवाने के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में शिवपाल यादव को इटावा की जिम्मेदारी दी गई है। तमाम इंद्रजीत सरोज जैसे तमाम बड़े नेता जो उसमें शामिल किए गए हैं और सभी से ये कहा गया है कि जितने भी बीएलओ हैं उनकी शिकायत भी चुनाव आयोग से करें। अगर सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अब सिर्फ 4 तारीख ही समय बचा है, तो पूरी कोशिश की जा रही है कि 6 दिन में जितनी ज्यादा मतदाताओं के नाम एसआईआर लिस्ट में जोड़े जा सके वो कोशिश कर रही है। इसमें यादव और मुस्लिम ज्यादा लोगों के नाम हमारी पार्टी कह रही काटने की बात चली, ऐसे लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है और ये भी लगाया जा रहा है कि नए जो वोटर लिस्ट बनने हैं उनको भी भरवाया जा सके, जिससे फरवरी में जो लास्ट अपडेट होनी है लिस्ट है उसमें सभी का नाम आ सके। तो 44 जो इनके तमाम बड़े कार्यकर्ता है वो 75 जिलों की कमान संभाल रहे हैं और सुबह से लेकर तमाम और जो नीचे के कार्यकर्ता है वो घर घर जाकर लोगों से मिलने। चूंकि ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी इस तरफ ध्यान दे रही है कि गड़बड़ियां हो रही हैं और यकीनी तौर पर ये देखा जा रहा है कि लोग खासा परेशान हैं। एक तरफ बीएलओ भी परेशान है, आपने देखा होगा कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें अमवात हो गई है और दूसरी तरफ लोग भी परेशान हैं। कुछ लोगों के नाम नहीं मिल रहे हैं, कुछ के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऐसे में इस प्रोसेस को लेकर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तनकीद भी इलेक्शन कमीशन को और सरकार को भी झेलनी पड़ रही है। सबसे जो बड़ी बात बताई सामने आई है कि समय बहुत कम है। 4 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर समय ज्यादा होता तो आसानी से ये काम हो जाता है। जो बीएलओ से हम लोग ने बात करी ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर, ग्राउंड में जाकर, तो वो ये खुद कह रहे हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा काम है, लोड है। सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक वो फ्री नहीं हो पाते, लैपटॉप लेकर घर में भी बैठते हैं तभी फोन आते हैं, तो बड़ा दबाव है। ऐसे में कई बीएलओ की सुसाइड खबरें भी सामने आई हैं, कई बीएलओ को हमले जो गए उनकी मौत हो गई, क्योंकि दबाव ज्यादा है। क्योंकि एक बीएलओ के पास पूरा क्षेत्र है और समय इतना कम है कि लिस्ट में नाम देखना, फॉर्म भरना, जमा कराना, सबमिट कराना, फॉर्म भरने का तरीका बताना, लोगों को जानकारी नहीं है कि फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। इसको लेकर तनातनी अब ज्यादा है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी दबाव बनना है, क्योंकि जितने भी शिक्षक है उनको लगा दिया गया, जो बीएलओ है उनको लगा दिया गया। मगर 4 दिसंबर आखिरी समय, उत्तर प्रदेश बड़ा जिला है, 75 जिले आते हैं, तमाम जिलों में लाखों लोग वोटर्स हैं, कई लोगों की लिस्ट में नाम कट गए हैं, उनको नाम को देखने पता नहीं हो रही, किसी पास लिस्ट नहीं है, तो जिलेवार कई कमियां सामने आ रही है। इसीलिए अखिलेश यादव ने अपनी टीम उतार दी है कि जो उनके का कहना है जो हमारे वोटर्स हैं, मुस्लिम हो या यादव की बात है, तमाम और वोटर्स हैं, उनके नाम नहीं कटने चाहिए। क्योंकि बिहार में एसआईआर हुआ, यहाँ भी कुछ डर है कि ऐसा ना हो कि एसआईआर के नाम पर लाखों लोगों के नाम काट दिया, जिसका फर्क 27 से चुनाव में पड़े। बिल्कुल अतीक, एक और इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है अतीक के जिन इलाकों में बीजेपी का असर रसूख ज्यादा है, बीजेपी का दबदबा है, वहां तो कोई कटौती नहीं हो रही और जिन इलाकों में समाजवादी पार्टी का दबदबा है वहां से ताबड़तोड़ नाम गायब किए जा रहे हैं, ऐसे इल्जाम भी लग रहे हैं। अब बिल्कुल सही कहा आपने कि ये भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जिन जिन इलाकों में यादव मुस्लिम लोग हैं वहां पर बीएलओ फॉर्म नहीं दे रहा है, जब उनको फोन किया जा रहा है फोन उठा नहीं रहे हैं, लिस्ट में नाम नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के भी कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश संगठन के लोग इसमें भी जो है लगातार फॉर्म एसआईआर को लेकर जगह जगह जाकर वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके भी मतदाताओं के नाम ना कटे। मगर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है, इस तरह से बंगाल में बताया गया कि बीजेपी के
स्तर पे काम करता है। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर जिसकी आबादी ज्यादा है, जहां पर मुस्लिम वोटर हैं या यादव वोटर हैं समाजवादी पार्टी के, उनके नाम काटने का आरोप लगाया जा रहा है। इसीलिए जितने जिले में शिकायतें ज्यादा आ रही है वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को उतारा है कि वहां पर जाकर ये कोशिश करे कि उनके जो जितने भी वोटर्स हैं उनके नाम ना कट सके। इसी के लिए 44 लोगों को कांग्रेस सदस्य बनाया गया है, उनको फील्ड उतारा गया है कि वो जा जाकर में देखना बेहद अहम होगा ये कारकर्दगी समाजवादी पार्टी की कितनी फायदेमंद साबित होती है या नहीं। बहुत शुक्रिया इस हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए।